अगर आप बिहार के शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी कोटि के हैं, तो ज़रा सावधान हो जाइए। हम आपको आगाह कर रहे हैं। अब तक जनता में आपका जो रोल था, जनता में जो आपकी छवि थी, वो बहुत अच्छा था। के पाठक का एक्शन हो या सिद्धार्थ साहब का फरमान, जनता को यही समझ में आ रहा था कि सरकार शिक्षकों पर अत्याचार कर रही है। और जब ब्रजवासी जब चुनाव जीते तो इससे जनता का जो विश्वास है और पुख्ता हो गया था। जनता में जो मैसेज जो है और क्लियर गया कि सरकार गलत कर रही थी, और शिक्षकों ने गुस्सा में तिरहुत स्नातक क्षेत्र में ब्रजवासी को जिताकर अपने गुस्सा का इजहार कर दिया। इसके बाद से लगातार जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। एमएलसी खास करके डरे हुए हैं, नेता डरे हुए हैं कि ये चुनाव हरा देंगे। के पाठक से आगे निकल गए सिद्धार्थ, और ये सबको चुनाव हरा देंगे। लेकिन सिद्धार्थ साहब ने एक कमिटमेंट किया है सीएम नीतीश कुमार से कि मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, ये पूरा का पूरा सीन पलटकर हम रख देंगे। जनता जो नायक बनी हुई है समाज में, हम इन्हें खलनायक बना देंगे। और अब इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने पेश भी हो रहा है। ऑनलाइन तरीके से डॉक्टर एस सिद्धार्थ स्कूलों के निरीक्षण कर रहे हैं, और उसका वीडियो रोजाना हम लोगों को भेजा जा रहा है। और मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, सब पर जो है ये खबरें चल रही हैं। और जनता में आप सीधे लापरवाह और गैर जिम्मेदार साबित हो रहे हैं, खलनायक साबित हो रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुद्ध बिहार डिजिटल न्यूज़। अब बिहार के तमाम दर्शकों से और ख़ास करके शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आपका प्यार हमें खूब मिल रहा है, खूब समर्थन मिला है, आपने काफ़ी सहयोग किया है, इसके लिए हम दिल से आपको आभार कर रहे हैं। लेकिन आपकी संख्या लाखों में है और बिहार की आबादी तो करीब 13 करोड़ है। स्मार्टफोन रखने वाले दर्शकों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन हमारे दर्शक जो हैं उसमें 65% ऐसे दर्शक हैं जो चैनल को देखते तो ज़रूर हैं, हमारे वीडियोज़ को लाखों की संख्या में देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे तमाम दर्शकों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम शिक्षकों की बात रोजाना उठा रहे हैं, शिक्षकों के मुद्दे उठा रहे हैं, शिक्षकों का जो परेशानी है उस पर हम सरकार के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो ब्रजवासी जी की जीत हुई, शानदार जीत हुई, हमने उसके बारे में भी बताया, कई सारे फैक्ट्स भी बताए। लेकिन सिद्धार्थ साहब ने इसको अलग तरीके से लिया। कारण ये हुआ कि जेडीयू में घमासान मच गया। नीतीश कुमार के कई मंत्री और एमएलसी के निशाने पर सीधे एस सिद्धार्थ आ गए और कह दिया कि सिद्धार्थ ही चुनाव हरवा दिए, जबकि नेताओं पर इसका ठिकरा और उम्मीदवार पर नहीं फोड़ा गया। लेकिन आनंद मोहन तो खुलकर बोल दिए, लेकिन इस सिद्धार्थ ने नीतीश कुमार को साफ समझा दिया ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वजह से नहीं, मैं तो आपके कहने पर बिहार के शिक्षा विभाग को सुधार रहा हूं। लेकिन अगर हमारे वजह से चुनाव तिरहुत में हारे हैं, जेडीयू हार गई है, तो मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए। अगर इन कुछ दिनों में अगर हम जनता के मिजाज को नहीं बदल दिए, शिक्षकों की लापरवाही को अगर हम जनता के सामने एक्सपोज नहीं कर दिए, तो फिर हम स्वतः शिक्षा विभाग को छोड़ देंगे। आप किसी भी आईएएस अधिकारी को, सीनियर्स को एसीएस का चार्ज दे दीजिएगा। नीतीश कुमार सहमत हो गए और इसी कड़ी में सिद्धार्थ साहब जो पहले से ई शिक्षा कोष पर सभी शिक्षकों का डेटा, मोबाइल नंबर जो उपलब्ध कराए हैं, उसके आधार पर वो पहले भी कहे थे कि हम ऑनलाइन तरीके से बात करेंगे। अब ऑनलाइन तरीके से स्कूलों के निरीक्षण करना शुरू किए और 4 दिनों से स्कूलों का निरीक्षण ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं। और चारों दिन में स्कूलों की लापरवाही खुलकर सामने आई है। कहीं कहीं शिक्षक तो हैं ही नहीं, तो कहीं स्कूलों में पुआल रखा हुआ है, कई जगहों में चूल्हा में राख तक नहीं मिला, तो खाना कहाँ से बनेगा। कई जगह पर सिर्फ जो है एक शिक्षक हैं और ऑनलाइन हाजिरी 6 शिक्षक का, 7 शिक्षक का बना हुआ है। तो इस शिक्षा कोष पर जो ऑनलाइन हाजिरी बनाने का जो ड्रामा चल रहा है, जो अप्रूव्ड हो रहा था, जो सरकार जो है शिक्षा विभाग जो अंधेरे में था,
कि ई शिक्षा कोष पर 100% शिक्षक जो है हाजिरी बना रहे हैं, वो भी अब झूठ एक्सपोज हो गया। अब शिक्षा विभाग की एसीएस को ये सामने लग गया है, पता चल गया है कि ऑनलाइन हाजिरी बनाने में भी गफलतबाजी हो रही है। या तो ऐप के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, नहीं तो फिर शिक्षक नहीं रहते हैं, उनका मोबाइल कोई दूसरा आदमी अटेंडेंस बना देता है किसी तरीके से टेम्पर करके ऐप को, और या शिक्षक आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर आउट कर देते हैं। गफलतबाजी हो रही है, क्योंकि कल एक दिन पहले जो मधुबनी जिले के जो मुसहरी टोला स्कूल में, जो प्राथमिक स्कूल में जो जांच हुई है, वहाँ पर 6 शिक्षक थे, लेकिन उसमें से 5 शिक्षक इस शिक्षा कोष पर अटेंडेंस बनाए थे। ये भी बात आपको पहली बार किसी चैनल पर नहीं सुने होंगे। 5 शिक्षक इस शिक्षा कोष पर हाजिरी बनाए थे, लेकिन फिजिकल तौर पर उपस्थित नहीं थे। हेडमास्टर जो थे वो सब्जी लाने के बहाने गायब थे। वो डर गया टोला सेवक, तो बोला कि हेडमास्टर साहब सब्जी लाने गए हैं, लेकिन वो स्कूल आए ही नहीं थे। बच्चों ने ये भी बताया है। और सिर्फ उन शिक्षकों को शोकज नहीं किए हैं, एसीएस ने मधुबनी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को और वहाँ के बीओ को भी शोकज कर दिया है। और अब जानकारी तो ये है कि उन दोनों पर कार्रवाई होने जा रही है, और पूरे मधुबनी जिले में स्कूलों की जांच होगी कि इस शिक्षा कोष पर कितने शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी बनाए हैं, और फिर ग्रामीणों से पूछा जाएगा, बच्चों से पूछा जाएगा कि ये शिक्षक जो ऑनलाइन हाजिरी बनाए हैं, ये फिजिकल तौर पर उपस्थित स्कूल में हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये बड़ी तैयारी है। मैंने एक दिन पहले आपको खबर में बताया था एक वीडियो में कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से, और फिर ऐसे भी पूरे बिहार के शिक्षकों का जो लगातार गैर हाजिर रहते हैं, या तो कहीं डिप्टेशन पर रहते हैं, या फिर स्कूल से बाहर रहते हैं, या फिर नेतागिरी करते हैं, ऐसे तमाम शिक्षकों की एक पुलिंदा, एक लिस्ट एसीएस के पास पहुंच चुका है। एसीएस के पास उन अधिकारियों का भी लिस्ट पहुंच गया है जो लगातार जो है भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं। उस शिक्षकों को शोकज करते हैं, उनको विभाग में बुलाते हैं, अपने कार्यालय बुलाते हैं, पैसा ऐंठते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं करते, उनके कलम से कार्रवाई नहीं होती है। उन अधिकारियों के भी एक लिस्ट एसीएस के पास पहुंच चुका है, और अब बड़े पैमाने पर एक्शन करने वाले हैं। शिक्षकों पर तो एक्शन होगा ही, अब अधिकारियों पर ऐसे ऐसे एक्शन होंगे जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के रूह कांप जाएंगे। तैयारी ऐसी है एसीएस, इस सिद्धार्थ की। और अब आपके सामने जो है इस शिक्षा कोष जो है, उससे जो ऑनलाइन जो हाजिरी बना है वो भी एक्सपोज हो गया है। जो इतने दिनों में जो हाजिरी जो चेक किए हैं, जो ऑनलाइन तरीके से 10-10 स्कूलों की जो रोजाना जो जांच किए हैं, उसमें से अब तक 70 से 80 स्कूलों को उन्होंने जांच किया है। लेकिन सिर्फ एसीएस नहीं, बाकी लोग भी जांच किए हैं, तो 70 से 80 स्कूलों में सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ऑनलाइन हाजिरी बनाया है, लेकिन उपस्थित नहीं रहे हैं। तो फिर ये इस शिक्षा कोष में जो टेम्पर करके हाजिरी बनाने का जो खेल चल रहा है, या फिर ऑनलाइन हाजिरी बनाने का जो पूरा ये षड्यंत्र चल रहा है, वो एक्सपोज हुआ है। अब उस पर जांच होगा, समझिए कि कैसे बचेंगे। और इसका वीडियो बाकायदा जांच किया जा रहा है, और आज नहीं हम कल अगले वीडियो में आपको वो विज्ञापन भी दिखाएंगे जिस विज्ञापन के माध्यम से जनता से सीधे सरकार सवाल कर रही है, और ये कह रहा है कि अगर आपके स्कूल में शिक्षक नहीं आते हैं, एमडीएम अच्छे से नहीं बनता है, अनुशासन शिक्षक का खराब है, कोई शराब पीकर स्कूल में आता है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है, बच्चों के अभिभावकों के साथ उनका आचरण सही नहीं है, तो शिकायत कीजिए। और अलग अलग शिकायत के लिए नंबर जारी किए गए हैं। एक बड़ा आधे पेज का लाखों का विज्ञापन छापा गया शिक्षा विभाग की तरफ से, एसीएस के तरफ से। समझ लीजिए किस लेवल पर एसीएस तैयारी कर रखे हैं पूरे शिक्षा विभाग के। अगर आप नहीं सुधरिएगा, यकीन मानिए 1 महीने के अंदर आपकी जो छवि है समाज में, वो गुरुजी के बजाय जो है वो खलनायक की छवि हो जाएगी। और आप कह रहे थे कि 25 के चुनाव में 25 के चुनाव में एक नहीं कई बर्जवासी सामने आएंगे। बर्जवासी छोड़ दीजिए, आप पंचायत के चुनाव भी नहीं जीत पाइएगा। और आपको ये आंकड़े पर मैं कभी आपको हट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सजग कर रहा हूँ। हो सकता है कि हमारी बातों से आपको तकलीफ हो, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको सच से रूबरू कराता है। तो आपको हम ये आपको बता रहे हैं कि आप काम तो करते ही हैं, पढ़ाते तो हैं ही, अगर गलती करते हैं तो आप छोड़ दीजिए, स्कूल आइए।
क्योंकि आपकी संख्या 6 लाख है, लेकिन बिहार की आबादी 13 करोड़ है और करोड़ों की संख्या में यहाँ वोटर हैं, करीब 6 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर वोटर हैं। और ये 6 करोड़ लोग जो हैं, यह आंकड़ा हो सकता है कि इधर उधर हो, हम ये भी आगे आपको बता देंगे। बिहार में करोड़ों वोटर हैं, करोड़ों वोटर की नज़र में जब आप खलनायक बन जाएंगे तो 6 लाख की संख्या भारी नहीं पड़ेगा। जनता सरकार बनाती है, शिक्षक सरकार नहीं बनाते हैं। शिक्षक एक समाज जरूर निर्माण करते हैं, लेकिन शिक्षक की भूमिका जब खलनायक हो जाएगी तो जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। हालांकि उसी समाज से आप भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपके घरों में भी आपका छवि बिगड़ जाएगा। आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके गांव में, आपके ज़िले में आपका छवि खलनायक जैसा हो जाएगा, क्योंकि एसीएस का जो प्लान है वो प्लान बहुत खतरनाक है। अब बाकायदा स्कूलों के जो निरीक्षण कर रहे हैं उसके वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं, गांव गांव, घर घर पहुंच रहा है आपका कारनामा, और आप स्कूल से गायब दिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर आकर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर आप रोना रोते हैं कि सरकार ये मांग नहीं मान रही है, वो मांग नहीं मान रही है। लेकिन अब तो आपकी कमियां उजागर हो रही है, तो ये चीज़ है, आप सुधर जाइए, नहीं तो एसीएस सिद्धार्थ का प्लान बहुत खतरनाक है, आप खलनायक बन जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ सवाल मेरे पास भी हैं जो एसीएस से और बिहार सरकार के सामने हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं। स्कूलों में ये सुधार जो हो रहा है बेहतर है, शानदार है। शिक्षकों पर आप शिकंजा कस रहे हैं, नकेल कस रहे हैं, ये शानदार है, ये पहल होनी चाहिए। लेकिन कई सवाल सूर्य बिहार भी सरकार के सामने करने जा रहा है कि जो अंचल ऑफिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ई शिक्षा कोष के तहत के जैसा कोई ऐप बनाइए जो अंचल ऑफिसों का भी निरीक्षण ऑनलाइन किया जाए। हर एसीएस को ऐसी पहल करनी चाहिए कि अंचल से भ्रष्टाचार समाप्त हो, पंचायतों से भ्रष्टाचार समाप्त हो, और तमाम विभागों में जहां जनता से जुड़ी काम होती है, हर योजनाओं में, आप मनरेगा में बड़े पैमाने पर घपलाबाजी है, उन विभागों में भी आप ऑनलाइन तरीके से निरीक्षण कीजिए और कार्रवाई कीजिए। सिर्फ बिहार के स्कूलों में शिकंजा कसने से, शिक्षकों को शिकंजा कसने से बिहार की तस्वीर नहीं बदलने वाली है। बिहार में लगभग 250 विभाग चलता है, संचालित होता है, जिसमें लाखों लोग नौकरी करते हैं और बिहार के करीब 13 करोड़ लोग इसमें प्रभावित होते हैं। तो उन तमाम विभागों में भी इस तरह की जांच करने की ज़रूरत है, ताकि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो, बिहार में काम अच्छी क्वालिटी की हो, तभी बिहार की तस्वीर बदलेगी। बिहारी खुद को बिहारी कहना गर्व महसूस करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।